श्री गिरवर सिंह जी राजपूत, राजेंद्र सिंह जी राजपूत, ठाकुर यशपाल सिंह जी जमुनिया और मैं निवेदन करूंगा श्री जगमोहन मरैया जी से और मातृशक्ति अतिथि के रूप में 2 नंबर कोर्ट पर हमारी मातृशक्ति अतिथि डॉक्टर वंदना आर्य जी, प्रियंका खेमरिया जी, जय श्री चड़ार जी और साथ में हमारे उमा शंकर जी साहू, श्री रूप सिंह जी नागेश। 2 नंबर कोर्ट पर आप मातृशक्ति के साथ खिलाड़ियों का और हमारे वरिष्ठ आदरणीय भरत नेमा सर जी को भी आशीष जी आप पहुंचाएं। 2 नंबर कोर्ट पर पंडित बसंत उपाध्याय जी 2 नंबर ग्राउंड में मातृशक्ति के साथ, पंडित सत्यनारायण जी मिश्रा वह भी 2 नंबर ग्राउंड पर, पंडित बसंत उपाध्याय जी आप भी कृपया 2 नंबर कोर्ट पर अतिथियों से परिचय लें। निश्चित रूप से दोनों कोर्ट पर 2 बड़ी टीमें और सामने जो आप चमचमाती ट्रॉफी देख रहे हैं, कोर्ट नंबर 2 पे टीवी एम्पायर विजय प्रताप सिंह रीवा, कृपया आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। इस ट्रॉफी की प्रतिस्पर्धा के लिए पूरे अखिल भारतीय स्तर की 28 टीमें। सुदीप सिंह जी रीवा से आप भी टीवी एम्पायर हैं। मैदान नंबर 1-2 पे विजय प्रताप सिंह। प्रथम टीवी रिव्यू के लिए आपका जो हमारे रेफरी हैं, अब बिल्कुल टेबल के पास, चूंकि वो लगा हुआ है उनकी रिव्यू वाली जो टीवी है, स्क्रीन है, वो वहां से आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो हमारी युवा तरुणाई कीर्ति शेष मणि नागेंद्र सिंह पटेल मोनू भैया की जो युवा परंपरा है, जिसके वाहक रूप में युवा तरुणाई प्रबल सिंह जी पटेल उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और मोनू भैया के जन्म जयंती दिवस पर दिनांक 28 दिसंबर को मानव सेवा के कार्यों को करते हुए 3 स्थानों पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। श्रीदेव ठाकुर बाबा मंदिर प्रांगण, बुधगांव एवं घुघरी घाट नर्मदा तट गुड़वारा में युवा चेतना के रूप में उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। पूरे दिन रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हुआ है और मोनू भैया जन्म जयंती सेवा सप्ताह के अंतर्गत पूरा आयोजन इस खेल महोत्सव से जुड़ा है। तो मोनू भैया नेवी की टीम का ये पहला मैच जो हमारे पिछले टूर्नामेंट की विजेता है, और नेवी ने जो पिछले साल जो हमारी मध्य प्रदेश की टीम रनअप रही थी, तो दोनों उसमें जो है उदय परते को इन्होंने जवाब दिया है हमारी सेना ने। हम सेना का तहे दिल से सम्मान भी करते हैं, उनके कोच साहब का सम्मान करते हैं कि जो खिलाड़ियों को आप इतना मोटिवेशन देते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं को जवाब देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माननीय अतिथि मंचासीन हो और दोनों कोर्ट पर 4 बड़ी टीमों के बीच मुकाबला और 3,51,000 रुपये प्रथम पुरस्कार एवं चमचमाती वह ट्रॉफी जो सामने रखी है। 400 से अधिक खिलाड़ियों का जो लक्ष्य है, प्रथम पुरस्कार के रूप में सहयोग क्रीड़ा मंडल अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का विजेता बनना, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 2,25,000 एवं स्थायी शील्ड और तृतीय पुरस्कार के रूप में 1,25,000 रुपये एवं शील्ड प्रदान की जाएगी। और 2 जनवरी को इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता के सेमीफाइनल एवं फाइनल मैच संपन्न होंगे। और आग्रह है विकास जी एवं जुल्फकार जी से कि थोड़े थोड़े समय के अंतराल से यदि दोनों कोर्ट की कमेंट्री संभव हो तो कृपया अवगत कराएं। धन्यवाद। नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य मंच का बहुत बड़ा मुकाबला
एक तरफ इंडियन नेवी, जैसा कि बताया गया जिस सर ने, भारतीय सेना की एक जाबाज, और इस टीम के कोच हैं प्रो कबड्डी कोच अनूप कंडोला सर मौजूद हैं। इस टीम में अभी हाल ही में 3 दिन पहले अर्जुन अवार्डी सुरजीत सिंह मौजूद हैं, और इस टीम में है जयदीप, हरियाणा स्टीलर्स से खेलने वाले। इस टीम में है नितेश, तमिल तलाइवा से, उदय परते, मध्य प्रदेश का सितारा, जयपुर पिंक पैंथर से, और हिमांशु, गुजरात जायंट्स से, रिंकू जर्सी नंबर 12 यू मुंबई से खेल चुके हैं, सुनील पटना पायरेट से जर्सी नंबर 15, अंकुश जर्सी नंबर 3 बंगाल वॉरियर्स से, सचिन यू मुंबई से जर्सी नंबर 9। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा शिकार किया है, बाहर किया इस समय हिमांशु को बहुत शानदार तरीके से। इस समय इस टीम में रोहित तोमर, एक और बड़ा सितारा प्रो कबड्डी का, और आशीष हरियाणा स्टीलर्स से खेलने वाले, यानी पूरी टीम प्रो कबड्डी से सजी हुई है। फिलहाल सुताना की रेड है, क्या कहने, चकमा दे दिया डिफेंस को, क्या कहने, लाजवाब इस आयोजन के एक अलग मानकों पे सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव मणिनागन सिंह फाउंडेशन के द्वारा ऑल इंडिया प्रो कबड्डी आयोजन। हमारे साथ रणदीप दलाल सर हैं, पटना पायरेट्स के हेड कोच और सर्विसेज के भी हेड कोच हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं इस श्रीधाम की पावन वसुधा पे, इस पावन धरती पे। कबड्डी की जो लौ जलाई है माननीय यहाँ पे प्रहलाद सिंह पटेल और माननीय कैबिनेट मंत्री, हम सब के आस्था के केंद्र भाई साहब का, श्रद्धेय मोना भैया का, जो लगातार और 3 पीढ़ियां जो इस क्षेत्र में कबड्डी को लगातार एक नए अध्याय लिख रहे हैं। फिलहाल इस समय जर्सी नंबर 11 उदय परते, मध्य प्रदेश का चमकता सितारा, प्रो कबड्डी खिलाड़ी, जयपुर पिंक पैंथर से, आखिरी खिलाड़ी, ऑल आउट का खतरा। ये तो चमत्कार हो रहा है, मानो पूरे प्रो कबड्डी से सजी हुई टीम महज 2 मिनट के अंदर ऑल आउट हो गई है इंडियन नेवी। क्या कहने, सुताना ने टाइम आउट लिया है लेकिन धड़कनें बढ़ा दी है, एक प्रतिद्वंदी खेमे में एक मैसेज दे दिया है कि नाम से ज्यादा वर्तमान प्रदर्शन इसमें 11 खिलाड़ी प्रो कबड्डी के हैं आदरणीय गुप्ता सर, और 11 खिलाड़ियों को महज 2 मिनट में ऑल आउट कर दिया है। ये तो एक करिश्माई प्रदर्शन, क्या कहने इस मुकाबले के। 9-1 की लीड। अब लगता है कि सुरजीत सिंह अब आ गए हैं राइट कवर पे। क्या शानदार मुकाबला, सुरजीत सिंह ने अब मैदान में, अर्जुन अवार्डी, हर प्रो कबड्डी के फ्रेंचाइजी के साथ एक बहुत बड़ा नाम है सुरजीत सिंह, जो इस समय फिलहाल 9-1। विकास भाई, मैदान क्रमांक अगर 2 पर भी अब नजर डालें तो एक तरफ चैंपियन स्पोर्ट्स क्लब है और दूसरी तरफ नासिक की टीम है। देखें इस समय कोर्ट नंबर आर्मी नासिक की इस समय टीम देखना है। रेड की गई है आर्मी नासिक की ओर से, लेकिन बेहतरीन टैकल किया गया है नंबर 3 के, यानी कि देशवाल थे वहां पर। क्या बेहतरीन टैकल इस समय देखना है देशवाल के लिए किया गया है। तो कुछ प्रो कबड्डी के सितारे यहां भी हैं, लेकिन देखना है अभी यहां पर नामों की सूची निरंतर हम देखना है, अपडेट देते रहेंगे। देखना होगा इस समय रेड आ चुकी है चैंपियन स्पोर्ट्स के बेहतरीन रेडर, लगातार बढ़िया फुटवर्क जतिन आए हैं इस समय। देखिए रेड पर लाजवाब प्रदर्शन इस समय चैंपियन स्पोर्ट्स, मल्टी पॉइंट रेड यहां पर 2 अंकों की एक खूबसूरत रेड की गई है, खूबसूरत रेड वहां पर। आइए स्कोर बोर्ड देखें, हम स्कोर बोर्ड में अगर देखें तो मुकाबला यहां 3-3 के बराबर चलता हुआ। जुल्फिकार भाई, यहाँ पे ये मुकाबले में इंडियन नेवी जो कि बहुत बड़ी टीम है, उसको महज 2 मिनट के अंदर ऑल आउट कर दिया इस समय। जो ये टीम इस समय सुथाना एक ग्राउंड की टीम है। फिलहाल अब सुरजीत सिंह कप्तान सीनातान खड़े हैं, बहुत बड़ा डिफेंडर अर्जुन अवार्डी, प्रो कबड्डी का ये ऐसा सितारा जो आपको बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में दबंग दिल्ली से खेलते हैं, उससे पहले पैंथर्स से, जयपुर पिंक पैंथर, उससे पहले बेंगलुरु बुल्स से, और इस बार डैश करने का प्रयास। क्या शानदार सुथाना का डिफेंस है, उच्च स्तरीय, टाइमली आकर के डैश किया, और अब रेड की कमान लेकर के इस समय सुरजीत अब इस वक्त पहुंच गए हैं सेंटर में। देखना होगा इस समय
बहुत फिलहाल अच्छी रनिंग किक की कोशिश। जतिन इस समय देखना है चैंपियन हमारे स्पोर्ट्स बीच के जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर श्री प्रतुल्य इंदु रखिया जी उपस्थित हैं। उनका भी सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटे गांव की ओर से सम्मान, और सहयोग क्रीड़ा मंडल ने अपने उन माननीय सदस्यों की स्मृति में भी यहाँ अभिनंदन स्वरूप कुछ दीर्घाओं के नामकरण किए हैं, जिसमें अमर शहीद आशीष शर्मा की स्मृति में सैनिक शौर्य दीर्घा, हमारी युवा तरुणाई कीर्ति शेष मणि नागेंद्र सिंह जी पटेल मोनू भैया की स्मृति में अमृत स्मृति दीर्घा, मंच के दाहिनी तरफ स्वर्गीय श्री दिनेश सिंह पटेल टिकरी वालों की स्मृति में दिनेश पटेल स्मृति कार्यकारी सहयोग दीर्घा, और कीर्ति शेष कुमारी अंकिता खरिया स्मृति में रानी अवंतीबाई लोधी अतिथि दीर्घा के नाम से इन सभी सहयोगियों को सम्मानित करने का एक प्रयास है। और मैं स्वागत करता हूं उन सभी अतिथियों का जो लगातार अतिथि दीर्घा में पधार रहे हैं। मंडल अध्यक्ष गण कृपया अतिथियों को ससम्मान अलग अलग दीर्घा में बैठलवाने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मंच का। और क्या कमाल का आयोजन इस समय। फिलहाल इंडियन नेवी 5 पे 11 पॉइंट पे सुताना, क्या जबरदस्त खेल रही है वह टीम। फिलहाल सुताना की तरफ से रेड की कमान लेकर जर्सी नंबर 7। फिलहाल डिफेंस इंडियन नेवी का देखें इस समय 6 का डिफेंस है। रनिंग हैंड टच का प्रयास किया इस समय डिफेंस में जर्सी नंबर 12 जहां इस समय नजर आ रहे हैं एक बेहतरीन खिलाड़ी। उनके साथ चेन में फिलहाल जर्सी नंबर 6 सुरजीत सिंह, जर्सी नंबर 13 में नजर आ रहे हैं एक और प्रो कबड्डी का बेहतरीन सितारा। लेकिन ये मुकाबले में अब आ गए हैं जर्सी नंबर 14 रेड की कमान लेकर के। क्या रणनीति रहेगी इस समय। विकास भाई, इस समय देखना यह है कि मैदान क्रमांक 2 पर भी देखें आप इस समय चैंपियन स्पोर्ट्स, कभी कभी क्या होता है कि प्रो कबड्डी के जो सितारे होते हैं जिन्हें देखने की एक ललक हमारे होती है। बीच पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम हेलो, मंत्री आदरणीय फर्स्ट कॉल। भाई साहब का वेस्टर्न कमांड वर्सेस राधे वेदा एकेडमी, बोथ कैप्टन प्लीज गेट रेडी। आल्सो फर्स्ट कॉल आर्मी ग्रीन वर्सेस मोहित नरवाल एकेडमी, बोथ कैप्टन प्लीज गेट रेडी। ये आपके लिए पहली पुकार इन चारों टीमों के लिए, आर्मी ग्रीन मोहित नरवाल एकेडमी, वेस्टर्न कमांड राधे वेदा एकेडमी। फिर से सुन लीजिए, इसीलिए आपको पहले हम कॉल कर रहे हैं कि मैच समाप्त होने के बाद तुरंत आपको मैदान में रिपोर्ट करना है। फर्स्ट कॉल वेस्टर्न कमांड वर्सेस राधे वेदा एकेडमी, आर्मी ग्रीन वर्सेस मोहित नरवाल एकेडमी, प्लीज गेट रेडी। माननीय भाई साहब के साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय महंत पीतमपुरी जी गोस्वामी एवं जगदीश श्रीवास का आगमन हुआ है, उनका भी स्वागत है। और एक सूचना है, राजीव गांधी रोहतक टीम के माननीय कोच श्री दिनेश खरब जी मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटे गांव के द्वारा। फिलहाल डू अडाई रेड आ गई है हमारे इस समय मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री और राजनीति की अगर बात करें एक ऐसे पुरोधा कद्दावर नेतृत्व श्रद्धेय प्रहलाद सिंह पटेल साहब मौजूद हैं। मैं बताना चाहूँगा इंडियन नेवी में सुरजीत सिंह अभी 3 दिन पहले जिन्हें अर्जुन अवार्ड भारत सरकार ने देने का घोषणा की है, उनके 2 बार अगर बात करें एशियन गेम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं सुरजीत सिंह। और उनके साथ जयदीप हरियाणा स्ट्रीलर्स के, उनके साथ नीतीश तमिल तलाइवा के, उदय परते मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिले का ये सितारा जो कि जयपुर पिंक पैंथर्स में खेलते हैं, उदय परते जो प्रो कबड्डी तक का सफर तय किया, इस टूर्नामेंट में भी लंबे समय से खेल रहे हैं। हिमांशु जो कि गुजरात जाइंट्स के खिलाड़ी जर्सी नंबर 14 प्रो कबड्डी में, रिंकू यू मुंबई के खिलाड़ी इस समय इंडियन नेवी में जर्सी नंबर 12, सुनील जर्सी नंबर 15 पटना पायरेट्स के, अंकुश जर्सी नंबर 3 बंगाल वॉरियर्स के, सचिन यू मुंबई के जर्सी नंबर 9, रोहित तोमर इस टीम में जो कि एक और बड़ा स्टार है, आशीष जर्सी नंबर 10 हरियाणा स्टीलर्स के। और इनके कोच मौजूद है हमारे साथ अनूप कंडोला सर, प्रो कबड्डी के कोच। बहुत गौरव के क्षण है पूरी विकास भाई मैं आपको एक बात यहाँ से बता दूं कि अगर बात करें हम सुरजीत सिंह की
तो देखिए सुरजीत को अगर हमने पहले सीजन से देखा है और उनके साथ के जितने भी खिलाड़ी रहे हैं सारे के सारे, चाहे हम अनूप कुमार की बात करें, राकेश कुमार की बात करें, या जितने भी बड़े जो प्लेयर रहे हैं, प्रदीप नरवाल की बात करें, इन सब ने कबड्डी के कोर्ट से अपना संन्यास ले लिया है। लेकिन अभी तक देखिए सीजन 12 में है और अभी तक हम जो देख रहे हैं लाइव, जिन्हें हम देख रहे हैं, सुरजीत अभी तक एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कहा जाए तो एक लंबी रेस के आप देख सकते हैं क्या फाइट कर रहे हैं इस जिंदगी की इस फाइट में, उनकी खेल के मैदान पर क्या फाइट है। जुल्फिकार भाई आपकी बात से बिल्कुल सहमत। एक बार गोटेगांव जोरदार तालियां बजा दे सुरजीत सिंह के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा करके। ऐसे खिलाड़ी जो हमारे हर सीजन, जुल्फिकार भाई सुरजीत सिंह की प्रो कबड्डी कैरियर पे नजर डालता हूं मैं। पहला सीजन यू मुंबा के लिए खेले, दूसरा सीजन बंगाल वॉरियर्स से 2017-18, फिर पुनेरी पल्टन में लगातार 2016 से 2019, तमिल थलाइवा में 2021, तेलुगु टाइटंस 2022, बेंगलुरु बुल्स 2023, जयपुर पिंक पैंथर्स 2024 और अभी दबंग दिल्ली, अभी वर्तमान दबंग दिल्ली टीम में हैं। और भारत सरकार ने उन्हें प्रो कबड्डी और तमाम उनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके सराहनीय योगदान को रेखांकित करते हुए अभी महज 3 दिन पहले उन्हें अर्जुन अवार्ड देने का घोषणा भारत सरकार ने की है। जो 2014 इंचियोन एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट, 2022 हांगझाऊ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट है और अभी वर्तमान में 6 नंबर की जोशी में है। हालांकि टीम उनकी अभी पिछड़ रही है एक युवा टीम के खिलाफ। 15-9 इस समय लीड है प्रतिद्वंदी टीम के उनके खिलाफ। चलते हैं कोर्ट नंबर 2 पे। जी हाँ विकास, अगर यहां पर बात करें चैंपियन स्पोर्ट्स की ओर से रोहित के बारे में मैं आपको बता दूं कि रोहित जो कि आज जिनका प्रदर्शन लगातार हमारी आंखों को फेरने नहीं दे रहा है, बात करें चैंपियन स्पोर्ट्स है जो आप देख सकते हैं ब्लैक के किट पर जो आपको नजर आ रही है, ब्लैक व्हाइट के कॉम्बिनेशंस पर जो टीम में नजर आ रही है। और आज इसके खिलाड़ी देखना है रोहित, क्या बेहतरीन प्रदर्शन है। लीजिए इस समय देखना होगा। जुल्फिकार भाई यहाँ इस समय 15-10 का स्कोर, बड़ी लीड में अगर बात करें 5 पॉइंट की लीड सुथाना ने बनाई है। एक युवा टीम ने ऑल इंडियन नेवी को चुनौती दे रहे हैं और रेड की कमान जर्सी नंबर 1, एक और बड़ा सितारा इस समय प्रो कबड्डी का स्टार जर्सी नंबर 1 में। और यहाँ पे एमटी रेड करके गए। शानदार यह मुकाबला यशस्वी हमारे कैबिनेट मंत्री जी के लगातार अथक भागीरथी प्रयासों से आज श्रीधाम एक अलग अध्याय लिख रहा है खेलों के मानचित्र पे। फिलहाल एक बार फिर से डू अडाई रेड आ गई है। डू अडाई रेड की कमान लेकर आए हैं इस समय बहुत ही शानदार खिलाड़ी जर्सी नंबर 14 इस समय निगाहें रहेगी, ब्लॉक कर दिया। सुथाना ने क्या कमाल किया है आज, बहुत अद्वितीय खेल रही है टीम। फिलहाल जतिन देखना है इस समय रेडर आउट हुए हैं और अब नासिक की ओर से देखना है। मोहित आ चुके हैं जर्सी नंबर 9 के रेडर। देखिए इस समय 5 का हाउस है। मोहित की रेड लगातार बढ़िया फुटवर्क है, स्पीड है, स्किल है इस खिलाड़ी के पास। लगातार देखिए शफल करते हुए बॉक लाइन, बोनस लाइन राइट कॉर्नर के नजदीक है। देखिए इस बार कितना अंदर आए, वहां पर राइट कॉर्नर को एंड लाइन तक लेकर गए और एक खूबसूरत रेड वहां पर मजबूर किया है अपनी स्पीड के साथ में, डिफेंस को पीछे की तरफ लेकर गए और एक लाजवाब पॉइंट। आइए स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। 9 पर है नासिक और 19 पर है चैंपियन स्पोर्ट्स। विकास जी एवं जुल्फकार जी के लिए माननीय मंत्री जी महोदय का ऐसा निर्देश है कि दोनों कोर्ट पर खेल रही टीमों का भी परिचय आप देते जाएं कि कोर्ट नंबर 2 पर किन टीमों के बीच मुकाबला हो रहा है, कोर्ट नंबर 1 पर कौन सी टीमों के बीच मुकाबला हो रहा है। हमारे कुछ माननीय अतिथि आए हैं, एसडीओ पुलिस नरसिंहपुर श्री कौशल सिंह जी पटेल, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और एक आग्रह है, जो हमारे स्थानीय अतिथि आ रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था सैनिक शौर्य दीर्घा जो अमर शहीद आशीष शर्मा स्मृति के नाम पर रखी गई है, वहाँ भी आप स्थानीय अतिथियों को बिठलवा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच का। मैं बताना चाहूँगा कोर्ट नंबर 1 पे इंडियन नेवी सुरजीत सिंह की कप्तानी में खेल रही है
बहुत बड़ी टीम, 11 प्रो कबड्डी के खिलाड़ी है इसमें, और उनके समक्ष जो टीम खेल रही है सुथाना पानीपत की टीम है ये, जो नीरज कुमार प्रो कबड्डी के खिलाड़ी है उनकी गांव की टीम है ये, और युवा टीम है, और अभी बढ़त उन्होंने 6 पॉइंट की इंडियन नेवी के खिलाफ बना ली है। बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ जिले के यशस्वी प्रदेश बात करें, जिला अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, और सभी संपूर्ण मंच माननीय कैबिनेट मंत्री जी के साथ हमारे श्रद्धेय इस समय प्रतिज्ञा दे दी, और सभी आए हुए मातृशक्ति का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। विकास भाई देखिए, मैदान क्रमांक 2 पर जो चैंपियन स्पोर्ट्स की टीम है, जो व्हाइट और हल्के से ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ जो टीम नजर आ रही है, ये चैंपियन स्पोर्ट्स लाखन माजरा की ये टीम है। और वहीं हम बात करें, देखिए नासिक आर्मी नासिक यहां उनके सामने प्रदर्शन कर रही है। तो ये 2 बड़े नाम इस समय देख सकते हैं आप मैदान क्रमांक 2 पर। फिलहाल बढ़िया प्रदर्शन, टाइम आउट लिया गया है। चैंपियन स्पोर्ट्स से 21-9 देखना है इस समय नासिक। जुल्फिकार भाई, वहीं पे अगर देखें एक तरफ इंडियन नेवी इस समय ब्लू और व्हाइट कलर के जोशी में 11 प्रो कबड्डी के खिलाड़ी सुरजीत, जयदीप, नितेश, उदय परते, हिमांशु, रिंकू, सुनील, अंकुश, रोहित, आशीष और सचिन। लेकिन वहीं पे एक छोटे से गांव पानीपत के आने वाली टीम सुथाना, जिन्होंने इनको अभी तक 6 पॉइंट से बढ़त बनाई हुई है, और सुथाना के क्या शानदार सामर्थ्य दिखाया है इन खिलाड़ियों ने। फिलहाल जर्सी नंबर 9 रेड की कमान लेकर के आ गई है इंडियन नेवी की रेड यहाँ पे सुथाना पानीपत के खिलाफ। देखना होगा इस समय पानीपत, कौन भूल सकता है पानीपत की 3 लड़ाइयाँ भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा अगर बात करें रण क्षेत्र रहा है पानीपत, और पानीपत की धरती से हमारे माँ रेवा के तट पे आए हुए सभी हमारे खिलाड़ियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फिलहाल डू और डाई रेड, सुथाना की डू और डाई रेड आई है इस समय। क्या शानदार ये मुकाबला इस समय, रेड की कमान लेकर के बहुत बड़ा मैच इस समय। देखना होगा डिफेंस 5 का सुरजीत है, सामने ब्लॉक करने का प्रयास, क्या यहाँ पे इशारा आएगा राणा रंजीत सिंह प्रो कबड्डी रेफरी? क्या कोई डिफेंडर पहले ही अगर बात करें लॉबी में गए हैं? ये भी कबड्डी के नियमों की अगर बात करें पैनी नजरें हैं, और बाहर जाना होगा इस समय शानदार तरीके से। समय अब आ गई है रेड, वापस सचिन आए हैं, प्रो कबड्डी का खिलाड़ी सचिन, यू मुंबा का सितारा रेड पे, इंडियन नेवी का रेड लेकर के 5 के डिफेंस में डुबकी करके निकले। क्या कहने, क्या ब्लॉक आया है, देव ने काम किया है, और देव का ब्लॉक देखने लायक है। शानदार टैकल। मुकाबला 19 पे इस समय सुथाना पानीपत, 12 पे इंडियन नेवी। सुथाना की रेड आ गई है इस समय, डिफेंस फिलहाल 4 का, सुरजीत चेन में है इस समय। देखना होगा इस बार, वो हो क्या बेहतरीन पकड़ यहां पे, बहुत ही शानदार तरीके से टैकल किया जर्सी नंबर 12 ने। क्या लाजवाब रिंकू का टैकल, और अब रेड की कमान जर्सी नंबर 1 रोहित तोमर। विकास जी, अब हम आएंगे मैदान क्रमांक 2 की ओर, जहां पर पहले हाफ के बाद स्कोर देखें तो 11-21 फेवर बाय चैंपियन स्पोर्ट्स है। 21 पर खेल रही है लखन माजरा, जो कि चैंपियन स्पोर्ट्स के नाम से आज यहां पर टीम नजर आ रही है, और वहीं पर नासिक आर्मी की टीम इस समय देखना होगा। रेड की कमान नासिक आर्मी की तरफ से की जा रही है। जर्सी नंबर 3 के रेडर देखना इस समय नरबाल एम्प्टी रेड करके वापस आए हैं, और वहीं चैंपियन स्पोर्ट्स लखन माजरा, चैंपियन स्पोर्ट्स के बेहतरीन रेडर जर्सी नंबर 3 पर देखना है जतिन आ चुके हैं, जो कि अभी तक के बेहतरीन रेडर। जतिन की बात करें, इस बार डुबकी लगाने का प्रयास, लेकिन देखें आप सामने से क्या बेहतरीन ब्लॉक किया गया है। पहले एंकल पर लिया गया रेडर को, और फिर ब्लॉक हुआ। एक शानदार टैकल इस समय, और लीजिए देशवाल 3 नंबर की जर्सी में सुपर टैकल का मौका है, सुपर टैकल ऑन है। देखें आप, गठीला बदन, हाइट छोटी लेकिन स्पीड उतनी ही शानदार। देशवाल इस समय देखना है। फिलहाल जुल्फिकार जी कोर्ट नंबर अगर 1 पे देखें, हिमांशु आ गए हैं, गुजरात जायंट्स के खिलाड़ी हैं, जर्सी नंबर 14, बेहतरीन प्रो कबड्डी का सितारा। डिफेंस फिलहाल इस समय नजर डालें 5 का, पहला हाफ खत्म हुआ है, और इतिहास रचने की ओर अग्रसर हो रही है सुथाना पानीपत
19 पॉइंट पे और इंडियन नेवी 13 पॉइंट पे, यानी इंडियन नेवी 6 पॉइंट पीछे चल रही है। अब चलते हैं कोर्ट नंबर 2 पे। 21-13 यहां पर भी विकास जी अगर हम बात करें नासिक, आर्मी नासिक और चैंपियन स्पोर्ट्स के बीच चलता हुआ बेहतरीन यह मैच। देखिए इस समय सुपर टैकल का मौका है, देशवाल आ चुके हैं, फिलहाल अपने एक साइड किक का इस्तेमाल किया है। लाजवाब देखिए, स्पीड देखिए, गति देखिए और स्किल्स देखिए, यहां पर क्या कहने हैं। वापसी अब देखना है, पहले हाफ के बाद में अब अपने वापसी के संकेत दे रही है टीम। ईशांत आ चुके हैं, ऑल आउट का खतरा है अब कहीं ना कहीं चैंपियन स्पोर्ट्स के लिए। जैसे ही कोर्ट बदला है वैसे ही अपने रंग बदलने शुरू कर दिए हैं। लखन माजरा अगर हम बात करें, देखिए लाजवाब इस समय देखें आप। एक सूचना है, संदीप देशवाल यादव अकेडमी, इनका आईडी कार्ड यहाँ पड़ा हुआ मिला है, तो विकास जी जब संदीप देशवाल जी आए तो आईडी कार्ड आप दिलवा दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी प्लेयरों का अगर बात करें, पूरी मैनेजमेंट ने क्या अनुशासित तरीके से ध्यान रखा है। हमारे वरिष्ठ सदस्य से लेकर युवा आदरणीय प्रबल भैया और पूरी टीम इस समय जो इस आयोजन को एक एक चीज़ों का बहुत व्यवस्थित और अनुशासित भाव के साथ। फिलहाल देखना होगा इस समय आर्मी नासिक की ओर से इस समय एम्प्टी रेड की गई है। और लीजिए अब चैंपियन स्पोर्ट्स के बेहतरीन रेडर रोहित को इस बार देखना है, रोका है, चुनौती मिली है रोहित के लिए। दूसरे हाफ पर देखना है, कुछ खास करने का बड़ा प्रदर्शन नहीं जुटा पा रहे हैं रोहित। टैकल किया है देशवाल, देखिए इस समय आर्मी नासिक की ओर से इस समय देखना है 3 नंबर के बेहतरीन रेडर। स्पीड देखिए, गति देखिए इस खिलाड़ी की, और यही गति, यही कुछ स्किल नवीन एक्सप्रेस जैसे वो खिलाड़ी, प्रो कबड्डी के वो बेहतरीन सितारे जिनका प्रदर्शन हमने गोटेगांव में देखा है। जतिन देखना होगा इस समय। फिलहाल जुल्फिकार भाई यहाँ पे कोर्ट नंबर 1 पे आपका और सभी दर्शकों का हम ध्यान चाहेंगे और महनीय अतिथियों का, जहाँ हमारे इस आयोजन के संरक्षक और जिनके प्रेरणा से यह आयोजन इस नए अध्याय पे श्रद्धेय बाबूजी मुलायम सिंह पटेल साहब का सानिध्य मिल रहा है हम सबको। 3 विकास जी पीढ़ियां। एक सूचना और है सर, आदरणीय सुरजीत नरवाल जी जो इंडियन नेवी से प्रो कबड्डी के सितारा खिलाड़ी हैं, 3 दिन पहले भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। मैं चाहूंगा सभी ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। और सुरजीत नरवाल जो अभी सेंटर में देख रहे हैं आप, 6 नंबर की जर्सी में हैं। आपको बता दूं 2 एशियन गेम्स में भी भारत ने जो मेडल जीते हैं 2014 और 2022 दोनों में भारत की टीम के हिस्सा रहे हैं। इंचियोन और हांगझाऊ, क्या कहने, सुथाना ने क्या स्वर्णिम प्रदर्शन कर रहे हैं। जर्सी नंबर 10 की जितनी तारीफ करे देव की, आज देव ने कमाल कर दिया है। देव, अमित, सामन फिलहाल अब रेड की कमान सुथाना के लिए लेकर के जर्सी नंबर 9 एक छोटे से गांव पानीपत से आते हैं, लेकिन इरादे बड़े हैं, हौसले बुलंद है। क्या कहने इस समय, कहते हैं जब इरादा बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। क्या शानदार इस समय ये टीम प्रदर्शन करती हुई। फिलहाल इंडियन नेवी अब 15 पे, सुथाना 22 पे। रेड की कमान जर्सी नंबर 10 लेकर आए हैं इस समय इंडियन नेवी की तरफ से आशीष प्रो कबड्डी खिलाड़ी हैं। बताना चाहूँगा बहुत ही शानदार हरियाणा स्टीलर्स में खेलते हैं, लेकिन आज थोड़ी चमक फीकी नजर आ रही है। 15-22 दूसरे हाफ में सुथाना का स्टार रेडर जर्सी नंबर 9 रेड की कमान पानीपत की तरफ से लेकर के और लीजिए विकास जी, समय देखना है चैंपियन स्पोर्ट्स के फिर एक बार बेहतरीन रेडर। निगाहें होंगी इस रेडर पर जिसका नाम है रोहित। देखिए लखन माजरा चैंपियन स्पोर्ट्स के बेहतरीन खिलाड़ी इस समय देखें क्या लाजवाब फुटवर्क इस खिलाड़ी के पास में। पिछले हाफ पर अगर देखा जाए, इस खिलाड़ी पर नजर डाली जाए तो लाजवाब प्रदर्शन किया है। देशवाल आ चुके हैं, ये भी टीम के बहुत ही शानदार रेडर। आर्मी नासिक के देखना होगा इस समय देशवाल, बेहतरीन प्रदर्शन।
जितनी तारीफ की जाए देशवाल की उतनी कम। लगातार अपनी टीम के लिए एक तरफ से, और यहां जतिन आ चुके हैं चैंपियन स्पोर्ट्स के लिए डू और डाई रेट पर। यकीनन देखिए आगे कुआं होगा, पीछे खाई होगी, जतिन के लिए मुश्किल घड़ी होगी। अब देखना यह है कि जिस स्किल के साथ में और जिस आसानी के साथ में जो रास्ता चुना है, क्या वो रास्ता उनको बोनस दे सकेगा। लीजिए, स्वीकार किया है प्रो कबड्डी के हमारे बेहतरीन बड़े निर्णायक के रूप में श्री अजीत कुमार जी और श्री रौनक रावत साहब, जिन्हें हमने प्रो कबड्डी में देखा है, जुल्फिकार भाई, जनाब आजम खान, जो कि हमारे प्रो कबड्डी के तीनों बड़े निर्णायक के समय जिनकी निगहबानी में यह मैच चलता हुआ। जी विकास जी। जुल्फिकार भाई, यहाँ भी प्रो कबड्डी की अगर बात करें, बेस्ट रेफरी रह चुके जितेश सिरोडकर जी मुंबई से, राणा रंजीत सिंह जी एक और बहुत ही शानदार रेफरी ज्ञान की धरती बिहार पटना से, फूल सिंह गुर्जर जी जयपुर से, और हमारे और भी जो निर्णायक हैं अंकित जोशी जी हरदा टिमरनी से, सुरेश बघेल जी, पुष्पेंद्र जी और नीरज सिंह जी जो जबलपुर से, और आदरणीय दुबे सर जो कि मुंबई से। क्या कहने, संपूर्ण भारत में गोटे गांव का गौरव बढ़ रहा है। क्या शानदार थाई होल्ड किया इस समय, जर्सी नंबर 5 ने लाजवाब टैकल किया इस समय, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जयदीप ने यह टैकल किया है खूबसूरती से, जयदीप हरियाणा स्टीलर्स का सितारा। मेडिकल टीम कोर्ट नंबर 2 पर पहुंचे, आए हैं इस बेहतरीन खिलाड़ी इस समय रेड की कमान लेकर के, जर्सी नंबर 10 रेड के मोर्चे पे आशीष, प्रो कबड्डी का खिलाड़ी आशीष हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से खेल चुके हैं कोर्ट नंबर 1 पे। फिलहाल एमटी रेड करके गए, नेवी पीछे चल रही है 7 पॉइंट से। यह अप्रत्याशित अभी तक प्रदर्शन किया गया है, नेवी पीछे है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो टीम का प्रदर्शन देख रहे हैं हम सुथाना की, पानीपत की, नेवी अभी 7 पॉइंट पीछे, बहुत ही अप्रत्याशित प्रदर्शन कर रही है। क्या खेल, और माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री जी, हम सबके यशस्वी और श्रद्धेय नेता आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल साहब, जो बहुत ही अगर बात करें जनमानस की सेवा के लिए, राजनीति एक सेवा के भाव से करने वाले ऐसे बिरले नेतृत्व करता है, जो अटल जी की कैबिनेट से लेकर के मोदी जी की कैबिनेट तक, और लगातार एक अलग पहचान नेतृत्व में इस प्रदेश और हमारे क्षेत्र का गौरव जिन्हें संपूर्ण देश में बढ़ाए हैं। फिलहाल एक बार फिर से रेड की कमान लेकर जर्सी नंबर 1 ये बेहतरीन खिलाड़ी, निगाहें रखिएगा, प्रो कबड्डी का स्टार रेड पे आए हैं, खलबली मचाने की कोशिश लेफ्ट कॉर्नर से। देखना होगा, मुकाबला बहुत दिलचस्प है। एक और पॉइंट मिलेगा इस बीच से, 17-23 मुकाबले में इंडियन नेवी पीछे चल रही है 6 पॉइंट से। रेड आ गई है सुथाना पानीपत की, 6 पॉइंट पीछे, बहुत बड़ी गलती। डिफेंस लगातार नेवी का दरक रहा है, डिफेंस अपनी आत्मविश्वास खो रहा है। जयदीप जैसे खिलाड़ी ने गलती की है और अब मुश्किलों का डगर है। रोहित तोमर आए हैं रेड पे, प्रो कबड्डी का सितारा रोहित तोमर यू मुंबा की तरफ से खेल चुके हैं प्रो कबड्डी में। देखना होगा 5 के डिफेंस में रोहित तोमर, डिफेंस बहुत सॉलिड, बहुत सशक्त, मजबूत इरादे, इच्छा शक्ति, ब्लॉक देखिए कितना लाजवाब, क्या शानदार टैकल किया है। इंडियन नेवी से मुकाबला दूर जा रहा है, 17-25। चलते हैं कोर्ट नंबर 2 पे। जी हाँ बिल्कुल विकास जी, यहाँ पर भी अगर हम बात करें चैंपियन स्पोर्ट्स से लखन माजरा और नासिक आर्मी के बीच में जो स्कोर है 27-23 का स्कोर इस समय देखिए चैंपियन स्पोर्ट्स से। इस बार देखना है आर्मी नासिक की शानदार रेड की गई है। अगर बात करें हम देशवाल की, लगातार अपनी टीम के लिए मुकाबला यहां पर भी कांटे का हो सकता है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन दोनों टीमें कर दिखा रही हैं। स्कोर अभी देखा जाए तो 27-25, एक अच्छी रेड यहां पर इस मुकाबले को बराबर कर सकती है। यहां पे चैंपियन स्पोर्ट्स के लिए जतिन आ चुके हैं, जर्सी नंबर 3 की रेड जतिन आए हैं। इस समय देखना है लखन माजरा चैंपियन स्पोर्ट्स की टीम, इस समय देखना होगा जर्सी नंबर 3 के रेडर जतिन। जुल्फिकार भाई, यहाँ पे अनूप कंडोला साहब प्रो कबड्डी के कोच हैं,
नेवी को क्या गुरु मंत्र देंगे यहाँ पे। नेवी टीम अभी पीछे चल रही है, लगभग अगर देखें 7 पॉइंट पीछे हैं, 17-25। नेवी के लिए मुकाबला काफी दूर समुद्र की लहरों में भारत की निगहबानी, भारत की रक्षा करने वाली नेवी देखना होगा। इस समय पिछड़ रही है पानीपत के जाबाज धुरंधरों से। वो पानीपत जो भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा वीरता और अध्याय की भूमि, एक ऐसा पानीपत जहां भगवान श्री कृष्ण का भी इतिहास मिलता है, वो पानीपत की सुताना की टीम इस समय देखना होगा। इस समय रेड की कमान इस बार बहुत ही खूबसूरती से डिफेंडर को बॉडी फोर्स का इस्तेमाल किया। एक डिफेंडर क्या आउट ऑफ कोर्ट हुए हैं देखना होगा इस समय। हालांकि यहां डिफेंस को पॉइंट दिया है राणा रंजीत सिंह जी ने, क्योंकि ब्लॉक किया था। इस समय जर्सी नंबर 10 आशीष आए हैं रेड पे। अंतिम 4 मिनट का खेल मैदान क्रमांक 2 पर अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहां से। और लीजिए इस समय जतिन डू और डाई रेड पर आ चुके हैं। 3 नंबर की जर्सी में जतिन आए हैं। डू और डाई का सामना है, बोनस ऑन है जतिन के लिए। फिलहाल एंकल होल्ड किया है, जैसे ही वॉक लाइन के अंदर पैर जमाया, बड़ी पैनी निगाहें लेफ्ट कॉर्नर खिलाड़ी के द्वारा। क्या बेहतरीन एंकल होल्ड। स्कोर देखें आप 26-28। मुकाबला बिल्कुल इस समय बराबरी के नजदीक आता हुआ। देशवाल देखना है क्या इस रेड पर अपनी टीम को वापस ला सकेंगे। लेकिन देखें आप क्या लाजवाब इस समय टैकल। चैंपियन स्पोर्ट्स जितनी तारीफ की जाए, लीड को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती है। एक बार फिर लीड बना ली है, 3 पॉइंटों की एक बड़ी लीड यहां पर कहा जाए। जुल्फिकार जी, यहां पर नेवी 6 पॉइंट पीछे चल रही है। 11 प्रो कबड्डी के खिलाड़ियों से सजी 6 पॉइंट पीछे, 19-25। ये मुकाबला बहुत दिलचस्प है हमारे गोटे गांव वालों। ये गौरव और गरिमा के क्षण हैं। एक ऐसा खेलों के मानचित्र पे एक ऐसा अध्याय जो वाकई में बहुत ही गौरव के क्षण हैं इस समय, जो लगातार हमारे इस दीर्घा देखें। हमारे इसी नरसिंहपुर जिले के अमर शहीद आशीष शर्मा जी हाल ही में जिन्होंने संपूर्ण शहादत दी, उनके नाम पे सैनिक शौर्य दीर्घा बनाया गया है। हमारा ये जो बाईं तरफ रानी अवंतीबाई लोधी, एक मातृशक्ति की प्रेरणा के पुंज, उनके नाम पे ये स्टैंड और बहुत गौरव और गरिमा के क्षण है। इन विभूतियों को एक ऐसे यशस्वी नेतृत्व करता जो लगातार, जो अपने आप में समाज सेवा के भाव के साथ वर्तमान राजनीति में ऐसे बिरले नेतृत्व करता है। श्रद्धेय प्रहलाद सिंह पटेल साहब का हम सबको सानिध्य मिल रहा है। आए हुए संपूर्ण जनता का हम गोटेगांव नगर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। फिलहाल आइए अब नजर डालते हैं इस समय इस मुकाबले पे। 19-25 थोड़ी सी मुकाबला कुछ देरों के लिए रुका हुआ। चलते हैं मेरे साथी जुल्फिकार के पास। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। 29-26 इस समय देखना है। लीड अभी भी चैंपियन स्पोर्ट्स। अंतिम 2 मिनट का समय, वक्त धीरे धीरे निकलता हुआ। मुश्किलें इस समय देखना है। नासिक आर्मी की मुश्किलें यहां से बढ़ रही हैं। एक अच्छी रेड की जरूरत यहां से करनी होगी और यहां से टाइम आउट लिया है। देखिए अभी आगे आने वाले मैच आर्मी ग्रीन, मोहित नरवाल एकेडमी, वेस्टर्न कमांड, राधे वेदा एकेडमी, ये मैच समाप्ति की ओर हैं। कृपया आप तैयार रहें। जैसे ये मैच समाप्त होगा आपको तुरंत मैदान में रिपोर्ट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जेसी शर्मा सर, हमारे सेक्रेटरी मध्य प्रदेश कबड्डी और अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक, अपने समय के बहुत शानदार खिलाड़ी भी रहे। बहुत ही शानदार अब गौरव और गरिमा के क्षण देख सकते हैं। यह क्षेत्र महाकौशल का गौरव संपूर्ण देश में बढ़ा है खेलों के मानचित्र पे। फिलहाल एक बार पुनः सुथाना की रेड आई है। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं विकास यादव, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यह आवाज रेडियो पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप सुनते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत इस समय। फिलहाल जर्सी नंबर 10 वापस लेकर के इस समय रेड की कमान देखना होगा। रेड आई है इंडियन नेवी की। मुकाबले में आशीष, प्रो कबड्डी खिलाड़ी आशीष हरियाणा स्टीलर्स के, क्या कहने, बहुत ही बड़ी रेड कर दी है। मल्टी पॉइंट्स रेड। अब इस समय नेवी की नैया को पार लगा रहे हैं आशीष, क्या कहने। लास्ट 1 मिनट टू गो। अंतिम 1 मिनट का समय। विकास जी 1 मिनट का वक्त चाहूंगा मैदान क्रमांक 2 के लिए।
जहां पर स्कोर 29-28 का है। फिलहाल देखना है देशवाल क्या कहने हैं। इस बार इस रेड ने वापसी करा दी है और लीड 1 पॉइंट की यहां पर बढ़ा दी है। देखना है जिस लीड का पीछा कर रही थी आर्मी नासिक की टीम, उस लीड का पीछा किया है और अब देखना यह है अगर यहां एक गलती हुई तो खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ सकता है। क्या ये जुल्फिकार मैच भाई, टाई ये ब्रेकर की मुकाबला- ओर जाएगा? ये मुकाबला भी अप्रत्याशित परिणाम की तरफ इंडियन नेवी ने अपने हौसले बुलंद करके ऑल आउट कर दिए हैं और इंडियन नेवी अब इस मुकाबले में फिलहाल यहां पर 2 अगर यहां पॉइंट बोनस पीछे। विकास जी मैं बता दूं कि अगर यहां बोनस रेडर को मिल रहा है तो स्कोर बराबर बराबर होगा। चलिए देखना है, बोनस मिला है यहां पर, लेकिन रेडर यहां पर टच पॉइंट की मांग भी कर रहे हैं। देखिए अब यहां रिबू लिया जा रहा है, स्कोर बराबर है। अगर यहां से रेडर को 1 पॉइंट अगर बोनस के साथ मिला तो फिर यहां पर चैंपियन ट्रॉफी इस 1 पॉइंट की लीड से आगे हो जाएगी। देखना यह है कि अब यहां पर रिबू क्या फैसला करता है। अगर टच पॉइंट मिला तो फिर चैंपियन ट्रॉफी 1 पॉइंट से अपनी लीड पालेगी। और अब देखना यह है कि यहां पर जुल्फिकार भाई, यहां मुकाबला उससे भी ज्यादा रोचक हो चला है। इंडियन नेवी अब लीड में आ गई है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें गोटे गांव वालों, खेल प्रेमियों। फिलहाल इंडियन नेवी 8 पॉइंट पीछे से अब 4 पॉइंट की लीड में ऑल आउट देकर के सुरजीत सिंह ने फ्रंट से लीड किया है और 29-25। क्या कहने, बड़ी टीमें कहते हैं हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता निकल आएगा और वो विकास रास्ता भाई, बना रही है इंडियन नेवी। यहां रिबू लिया गया था लखन माजरा चैंपियन स्पोर्ट्स के द्वारा, तो वो यहां पर रिबू सक्सेसफुल हुआ है। 31-30 का स्कोर इस समय देखिए आप, 31 पर आप पहुंची है। इस एक रेड ने कमाल किया है, जो लीड थी उस लीड को बराबर। दिल को छू जाने वाला मुकाबला, भारत के बड़े स्टार। अब आखिरी 5 मिनट का खेल। इंडियन नेवी 29 पे, पानीपत इस समय 25 पॉइंट पे। क्या कहने, चलते हैं कोर्ट नंबर 2 पे। जी हाँ विकास जी, यहां देखना है इस मुकाबले की ये अंतिम रेड भी हो सकती है। 31-31 बराबर यहां का स्कोर है। देखिए यहां अब जो भी खतरा उठाएगा यकीनन इससे मैच में बहुत पछताएगा। दोनों टीमें रिस्क नहीं लेना चाहेंगी, ना रेडर ना डिफेंडर, क्योंकि 31-31 मुकाबले की यहां पर निश्चित ही अंतिम रेड इस मैच को समाप्त करेगी। और लीजिए यह मैच यहां पर समाप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियां, क्या शानदार मैच। 31-31 के बराबर टाई ब्रेकर भी आने की मैच बहुत ही लाजवाब देखे आप। ये है इस ऑल इंडिया प्रो कबड्डी और श्रीधाम नगर की इस अद्वितीय आयोजन की खूबसूरती। भारत के सारे बड़े स्टार, संपूर्ण भारत एक मंच पे नजर आता है और क्या शानदार खेल की झलक इस समय। प्रो कबड्डी के सितारे आप देखिए, वहां इंडियन नेवी 29 पे, 26 पे है। वहां पे टीम सुथाना पानीपत 9 पॉइंट दोनों के रेड में, टैकल 15-15 दोनों के बराबर, ऑल आउट भी बराबर, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी अगर देखें वो भी अभी तक बराबर है। फासला कहाँ है? तो ये फासला है जिस तरीके से टेक्निकल और ऑल आउट्स जो किए गए हैं। क्या बेहतरीन मुकाबला। इस 42वें सोपान में हमारे मंच पर विराजमान हैं जिला पंचायत सागर से जिला उपाध्यक्ष ठाकुर देवेंद्र सिंह जी, सरपंच रसेना श्री देवेंद्र खरे जी, भैरव प्रसाद प्यारे जी, अध्यक्ष सरपंच संघ देवरी और दीवान नेत्रा सिंह जी। आप सभी का सहयोग क्रीड़ा मंडल के द्वारा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। लीजिए